नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। किसी भी राजनीतिक दल का अगर प्लान चौपट हो जाए, रणनीति फेल हो जाए, जो वो करना चाहे उसका ठीक रिजल्ट उल्टा आने लग जाए तो क्या होता है? तो नेता उसके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और ये कैसे पहचाना जाए कि वो फ्रस्ट्रेट हो गया है? तो उसकी बदजुबानी जो है वो दुनिया के सामने आ जाती है। आज राहुल गांधी असम में उन्होंने एक ऐसा ही बयान दिया। उन्होंने असम में फिर से, क्योंकि पूरे देश में तो ये लोग आग लगा रहे हैं, हर जगह आपने देखा किस तरीके से उड़ीसा के अंदर में कांग्रेस का एक लीडर अपने कार्यकर्ताओं को ये फोन करता हुआ पकड़ा गया कि डीजल पेट्रोल तैयार रखो, केरोसिन ऑयल तैयार रखो, और जब आदेश आए तो पूरे इलाके को जला के राख कर दो। ये इस तरह के क्लिप्स टेलीविजन चैनल पे चल रहे हैं। लेकिन आसाम में शांति थी। शुरू में बवाल मचा था, लेकिन वहां शांति हो गई। लेकिन जैसे ही वहां शांति हुई तो राहुल गांधी आज वहां पहुंच गए, और जब उन्हें वहां समर्थन नहीं मिला, जब उनका पूरा ये खेल बिगड़ रहा है, तो उन्होंने क्या भाषण दिया? उन्होंने भाषण दिया कि हम असम की पहचान को, उसकी आइडेंटिटी को, उसके कल्चर को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम सुरक्षा देंगे। उन्होंने कहा कि असम को असम के लोग चलाएंगे, ये आरएसएस के चड्डी वाले नहीं चलाएंगे। अब देखिए, ये राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन किस लिए है? क्योंकि राहुल गांधी के हाथ से सब कुछ चला जा रहा है। वो क्यों चला जा रहा है उसकी एक और कहानी जो मैं आगे बताऊंगा। और वो इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा उनको कहना क्या है। पता नहीं क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस मेंटल स्टेट में रहते हैं कि वो इस तरह की बातें कहते हैं। सवेरे सवेरे एक बयान में देख रहा था, वो बता रहे थे कि ये जो सीएए आया है, ये जो एनआरसी है, वो दरअसल जीएसटी है, ये गरीबों के ऊपर लगने वाला सबसे बड़ा टैक्स है। खैर, कॉमेडी के तो किंग है ही वो, लेकिन पता नहीं मीडिया उनको क्यों इतना सीरियसली लेती है। लेकिन सबसे पुराने पार्टी कांग्रेस पार्टी के वो सबसे बड़े लीडर हैं, तो उनकी बातों के ऊपर तो विश्लेषण करना ज़रूरी है। तो ये फ्रस्ट्रेशन जो आज उन्होंने निकाला है, उसकी वजह बहुत ही साफ है कि इन्होंने जो प्लान किया था कि पूरे 500 शहर में कांग्रेस पार्टी की ये तैयारी थी कि मुस्लिम संगठनों के साथ मिलकर, आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर, जैसे पीएफआई है, बहुत सारे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन लोगों के साथ मिलकर ये लोग चाह रहे थे, नक्सलियों के साथ मिलकर के, लेफ्ट के साथ मिलकर के, कि देश के 500 शहरों को बाकायदा ये ब्लॉक कर दें। लेकिन लोग इनके गेम प्लान को समझ गए, इनकी दलीलों को उन्होंने पकड़ लिया, ये एक्सपोज हो गए। तो आज उन्होंने ये सारी बातें वहां पे असम के लोगों को भड़काने के लिए, असम को आग में झोंकने के लिए आज वहां पे वो अवतरित हुए थे। अब राहुल गांधी को कौन समझाए कि असम में जो फिलहाल जो सरकार है वो असम के लोग ही चला रहे हैं, उन्हें असम के लोगों ने ही चुना है। और असम में जो आग लगी है, जो पूरा का पूरा ये जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो मसला है, तो वो अपने पॉलिटिकल पार्टीज के जो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं, उनसे उनको पूछना चाहिए कि क्यों उन्होंने दुकान खोल ली थी बांग्लादेशियों को अंदर घुसाने की, उन्हें बसाने की। असम के अंदर में जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और जितनी भी समस्या इस देश के अंदर में बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को लेकर के है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस पार्टी है और उसकी वोट बैंक पॉलिटिक्स है। अदरवाइज आप देखिए, टेलीविजन चैनल में मैं देख रहा था, रिपब्लिक चैनल के ऊपर एक कांग्रेसी लीडर ने इस बात को साफ साफ माना, स्वीकार किया कि उनसे गलतियां हुई हैं। उनकी वजह से, पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से उन्होंने मुसलमानों को बाकायदा असम में बसने दिया, बांग्लादेशियों को। तो आपने तो दरवाजा खोल रखा था। और आज जब सरकार ने एक फैसला लिया है जिसके साथ पूरा देश खड़ा है, वो आपके लिए गैर संवैधानिक हो गया। कम से कम मनमोहन सिंह से पूछ लिया होता कि ये गैर संवैधानिक जिससे बता रहे हैं। मनमोहन सिंह ने तो राज्यसभा में इसकी मांग की थी, कम से कम इतिहास को पलट लिया होता। खैर, राहुल गांधी से ये अपेक्षा करना बड़ा मुश्किल है कि
मूर्खता है कि आप उससे एक्सपेक्ट करें कि वो कुछ पढ़ाई लिखाई का काम करे, तो खैर वो अलग बात है। तो ये फ्रस्ट्रेशन किस बात के लिए है? तो फ्रस्ट्रेशन सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि इनके हाथ से कांग्रेस पार्टी निकल रही है और दोनों भाई बहन में गुत्थम गुत्थी चल रही है कि सोनिया गांधी की तो तबीयत खराब है और वो ज्यादा दिन तक अध्यक्ष नहीं रह सकती, तो प्रियंका गांधी बने या राहुल गांधी बने, इसी खेल में कांग्रेस पार्टी अभी जो है वो बटी हुई। अब देखिए झारखंड में चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती तो वहां जो मिठाई बांट रहा था कांग्रेस मुख्यालय के ऊपर, टेलीविजन चैनल देखा, कैमरा देखते ही बोला कि प्रियंका गांधी ने जिता दिया। फिर पीछे से कोई दूसरा आया, बोला नहीं नहीं राहुल गांधी की वजह से जीत गए। तो ये पूरे कांग्रेस पार्टी के अंदर में अभी यही चल रहा है। तो भाई ने असम में तमाशा किया तो बहन पीछे क्यों रहेगी? वो लखनऊ पहुंच गई। लखनऊ पहुंच के उन्होंने क्या किया? लखनऊ पहुंच के उन्होंने योगी सरकार पे आरोप लगा दिया कि भाई पुलिस ने मुझे पीटा है। अब कैसे पिटाई होती है तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो विजुअल्स आ रहे थे उसमें वो हंस रही थी। घटना क्या हुई? कुछ रिपोर्टर्स से हमने बात की, बोले ये पूरा तमाशा, ये पूरा ड्रामा प्रियंका गांधी जो है वो कर रही हैं लाइमलाइट को बाकायदा लेने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए। वो क्यों? क्योंकि कंपटीशन उसका किससे है? कंपटीशन भाई से है। उसने असम में तमाशा किया और ये लखनऊ में, इन्होंने कहा कि भाई ये लखनऊ गई थी। घटना क्या हुई वो समझ लीजिए पहले। ये लखनऊ गई, मुख्यालय में बैठी हुई थी, पुलिस की सिक्योरिटी, सीआरपीएफ की सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी इनको मिला, वो साथ में थी। उन्होंने कहा कि उन्हें कहीं नहीं जाना है, वो अपने कार्यकर्ताओं से कांग्रेस मुख्यालय में जो स्टेट ऑफिस जो है लखनऊ में, वहीं पे वो बातचीत करेंगी। अचानक से एक स्कूटी पे किसी एक कार्यकर्ता के पीछे वो बैठ गई और उनके साथ वो जाने लग गई। पुलिस वाले ने रोक लिया। पुलिस वाले ने रोका, वो क्यों रोका? क्योंकि पुलिस का अधिकार है कि पूरे देश के अंदर में आग लगी हुई है, हंगामा चल रहा है और आप हर वक्त माने लाशों पे राजनीति करने का आपने एक ठेका ले रखा है कि जहां कहीं भी हिंसा भड़कती है, देखिए दोनों भाई बहन पहुंच जाते हैं तमाशा करने के लिए। आपकी तो अपील होनी चाहिए कि भाई शांति हो, लेकिन आप वो चाहते नहीं है, क्योंकि आप चाहते कि भाई देश के अंदर में हंगामा होता रहे ताकि वो कह सके कि भाई जब से मोदी सरकार आई है देश जो है तहस नहस हो गया है। तो आपको रोका गया, पुलिस बाकायदा वो उसके पास, पुलिस के पास अधिकार है कि उनको रोके कि आप क्यों जा रही हैं वहां पे। तो जब रोका गया तो इन्होंने कहा कि मुझे पुलिस वाले ने पिटाई की है मेरी। एक टीवी चैनल पे मैं देखा तो वहां चल रहा है कि किसी पुलिस वाले ने उन्हें धक्का दे दिया। एक जगह चल रहा है कि नहीं उन्हें गर्दन पकड़ लिया गया, उनको गर्दन पकड़ के उनको रोका गया। कहीं चल रहा है कि उसे घसीटा गया। लेकिन जो विजुअल दिख रहा है उसमें वो स्कूटी के ऊपर बैठ करके वो हंसती हुई नजर आ रही है कि बहुत अच्छा तमाशा हो गया, मैंने वेरी गुड, हम लोग अपने कार्यक्रम में कामयाब रहे। तो ये पूरा का पूरा जो ड्रामा चल रहा है वो किस लिए चल रहा है? अब ये समझने वाली बात ये है कि आज कांग्रेस पार्टी का फाउंडेशन डे था, अच्छी बात है, देश भर में आपने शांतिपूर्वक जो है आपने सब कुछ किया, लेकिन पब्लिक समर्थन उसमें नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी की योजना थी कि आज पूरे देश भर में, हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में ये CAA और NRC के खिलाफ जो है वो शांति मार्च हो और फाउंडेशन डे भी था। ये दोनों को मिक्स करना चाह रहे थे, लेकिन इनके कार्यकर्ता ही नहीं आए। और जब ये खबर जब कांग्रेस के लीडर्स को मिलने लगी कि भाई की जनता तो आपके से अलग हो चुकी है और ये जो मसला जो CAA का है वो बस और बस एक मुस्लिम इशू बनकर रह गया है। जो लोग विरोध करने वाले हैं, ये जो तथाकथित वामपंथी हैं, उनको, उनके अलावा कोई आम जनता इसके खिलाफ खड़ी नहीं हुई है। जो लोग आ रहे हैं, जिनको लाना पड़ रहा है, उनको भी पैसे देने पड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि जब ये खबरें जब आने लग गई तब इन लोगों ने अपना गियर बदला कि फाउंडेशन डे के दिन इतनी बड़ी हमने तैयारी की, इतना सब कुछ किया और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। और ये रिजल्ट क्या निकालना चाह रहे थे? ये रिजल्ट इसलिए निकालना चाह रहे हैं कि दरअसल हो क्या रहा है कि ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा जो आंदोलन चल रहा है, ये सिर्फ मुस्लिम वर्सेस रेस्ट, ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी है इस देश के अंदर में जो CAA के खिलाफ आंदोलन कर रही है।
और ये कोई मिसगाइडेड यूथ नहीं है, ये अफवाह के शिकार हुए। अफवाह फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये कांग्रेसी एक्सपर्ट्स, मीडिया, तथाकथित राजनीतिक विश्लेषज्ञ। तो ये सारे लोग जो है वो ये इस चीज को कर रहे थे। लेकिन आज जो कांग्रेस पार्टी को झटका लगा, आप देखिए 2 दिन से ममता बनर्जी भी बिल्कुल वो शांत पड़ी हुई हैं। क्यों पड़ी हुई हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम पूरा मसला अब ये धीरे धीरे बनता जा रहा है। क्योंकि आप माने इलॉजिकल किस हद तक आप हो सकते हैं? सीएए जिसका हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक से कोई रिश्ता नहीं है, हिंदू मुसलमान किसी से कोई रिश्ता नहीं है जो हिंदुस्तान का नागरिक है, लेकिन फिर भी आप मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। झूठ पकड़ी गई, आप एनआरसी पे आ गए। नहीं, ये एनआरसी को जोड़ना पड़ेगा। अब ये एनआरसी को आपने जोड़ दिया, मालूम चला भाई एनआरसी के ऊपर जब यही बहस शुरू हो गई कि भाई एनआरसी की बिल कहाँ है, उसका ड्राफ्ट कहाँ है, कुछ नहीं है। और सरकार को यह बात समझ में आ गया कि ये मसला जो है, ये मुस्लिम उग्रवाद जो है हिंदुस्तान के अंदर में जितना बढ़ेगा बीजेपी को उतना फायदा होगा। ये तो कहानी इस देश में इन लोगों को, विपक्ष को धीरे धीरे अब समझ में आने लग गया है कि चाकू को आप सेब के ऊपर गिराओ या सेब को चाकू के ऊपर गिराओ, कटना तो सेब को ही है। तो कहने का मतलब ये जितना हंगामा होता रहेगा बीजेपी की पोजीशन जो है और मजबूत होती चली जाएगी। तो जब आपने एनआरसी के ऊपर जो ये पूरा बवाल मच गया, जब हिंसा भड़क गई, जब सब तरफ आम लोगों को लगने लग गया कि भाई ये तो बिल्कुल लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दिया मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, कि आप कोई कानून अगर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में बात चली गई है, आप उसका इंतजार नहीं करोगे, आप सीधे हिंसा पे आ जाओगे। तो विपक्ष को अब लगने लगा है कि ये मसला जो है अब उनके खिलाफ जा रहा है, इसलिए ममता बनर्जी भी चुप है। अब देखिए अखिलेश यादव कौन से बिल के अंदर घुसे हुए हैं, पता नहीं चल पा रहा है। मायावती कुछ दिन टीवी पे आई, कुछ बयानबाजी उन्होंने किया, फिर खत्म। अब ये घुमा रहे हैं मसले को कहां घुमा रहे हैं? अब ये एनपीआर के ऊपर, और सेंसस नहीं होने देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि विपक्ष पूरी तरीके से डर गया है, सहम गया है। और ये डर की वजह क्या है? और ये डर की वजह वो हिंसक प्रदर्शन है जो पूरे देश के अंदर में हुआ। लोगों को लगने लग गया कि ये तो बाकायदा ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता इस तरह की चीज़ों को। और अब विपक्ष को ये समझ में आने लग गया है कि ये आंदोलन अगर कुछ दिन और ज़्यादा चला तो इनकी मुसीबत जो है वो बढ़ जाएगी, और तो जितने सारे जो मुद्दे थे वो पीछे चला जाएगा। और ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का मसला, ये मुस्लिम एग्रेशन का मसला, जिस तरह से आगजनी हो रही है, जिस तरीके से ये लोग उनके साथ खड़े हैं, तो ये सारी चीज़ें उनके खिलाफ चली जाएंगी। तो आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।